तब तक आपने देखा सारे एवेंजर्स अलग अलग हो गए हैं। किसी के घर पे शादी की शहनाई बजी है तो किसी के घर पे खुशी की किलकारी गुंजी है। लोकी ने जेंडर पे हमला करके पावर स्टोन ले लिया। एसगार्ड पे भी हमला किया। हेमडल के साथ फाइट की। टोनी आउटवर्ड का खून लेकर स्टार्क टावर आया चेक करने तो उसे पता चला कि ये खून टाइटन प्लेनेट से आया है। एंड में लोकी विजन की बीवी को उठा ले गया और अब आयरन मैन और थॉर लग चुके हैं अवेंजर्स को असेंबल करने में। अब आगे तो कैसे हो सभी लोग, स्वागत करता हूँ सबका। दी एवेंजर्स मूवी कैसी होती है अगर वार्नर ब्रदर्स खरीद लेता मार्वल को चैप्टर 3 के एपिसोड 20 में और पार्ट 1 पुराने एपिसोड देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उनके लिंक्स। बिना देरी से देरी किए लेट्स बिगिन। हमें दिखता है एटलांटिस का राजा जो कर रहा है दो लड़कियों के साथ और रूम के बाहर आ गए कॉर्वस क्लेव और प्रॉक्सिना मिडनाइट। और वहाँ पे आके उन दोनों ने सबको मारना शुरू कर दिया। कीमा भी आई फाइट में। अगर कीमा का नहीं पता तो ये काउंटर पार्ट है मेरा का। फाइट के एंड में प्रॉक्सिना मिडनाइट ले लेती सोल स्टोन को। वो राजा सोर सुन के बाहर आता तो कॉर्वस क्लेव उसको भी पीछे से मार डालता। दूसरी तरफ हमें दिखता पिएट्रो जो घर पे आया है। उसके घर में टोनी ऑलरेडी बैठा था और उसकी दादी सो रही थी। पिएट्रो बोला कि तुम लोग मेरे घर में बिना पूछे आना बंद करोगे। टोनी बोला कि नहीं मैं तो तुमसे मिलने आया था। तुम्हारी दादी ने मुझे पराठे खाने के लिए बैठा दिया और खुद डाइनिंग टेबल पे सो गई तो मैंने उठा के उनके कमरे में सुला आया। पिएट्रो बोला पर तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। टोनी उसे सारी बात बताता और ट्रेडर्स और लोकी की और बोला कि अगर हम एक नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब थैनोस भी आ जाएगा वापस अर्थ पे। पिएट्रो भी मान जाता टीम में वापस आने के लिए। नेमर के पास कीमा आती और कहती कि मुझे पता चल गया है कि सारे राजा एक जैसे ही होते हैं, उनको बस अपनी अय्यासियां करने से मतलब होता है। नेमर पूछा क्या हुआ। कीमा बोली जो होना था वही हुआ। लोकी के बंदों ने अल्लाह एम को मार के सोल स्टोन लेके चले गए। मैंने वार्न किया था पर तुम हो की बात मान ही नहीं रहे थे मेरी। अब भुगतो। टोनी और पिएट्रो स्टार्क टावर आते तो वहाँ पे थॉर ऑलरेडी था। थॉर बोला कि लोकी माइलस्टोन तो नहीं ले पाया बट विजन को तोड़ के उसकी बीवी को उठा ले गया। टोनी कहता कि कोई बात नहीं, तुम टाइम स्टोन को लेकर आओ, हम इस विजन के स्क्रू को ठीक करते हैं। और ज्यादा टाइम स्टोन लेने एवेंजर्स किसी सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में तो टाइम स्टोन लेके जा ही रहा होता तभी वहाँ पे लोकी आ गया। थॉर और लोकी की फाइट हुई। लोकी के पास तीन इन्फिनिटी स्टोन्स थे पर फिर भी थॉर उस पर भारी पड़ रहा था। ऑफ कोर्स उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है इसीलिए। थॉर लोकी को ढेर करके टाइम स्टोन लेके जा ही रहा होता तभी वहाँ पे थॉर पलट के बोला कि भाई आखिरकार तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, हम तो भाई थे ना। लोकी गुस्से में बोला कि तुम्हारे बाप ने मेरी माँ का कत्ल किया है, उसे महीनों तक उसे सालों तक टॉर्चर किया है। थॉर बोला पर तुम्हारी माँ तो स्कीदा थी ना। लोकी कहता कि वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ एक फ्रॉस्ट जायंट थी जिसको तुम्हारे पिता ने मार डाला और मुझे झूठ में जीने दिया। लोकी आगे बोला कि तुम ये सब पूछ भी क्यों रहे हो, तुम्हें सब कुछ पता होने के बावजूद मुझसे सच छुपाया। थॉर बोला मुझे सच में नहीं पता था। तुम्हें किसने बताया ये सब। लोकी बोला स्कीदा ने। थॉर बोला तुमने सच मान लिया। लोकी बोला कि उसने मुझे भूतकाल दिखाने वाले कैमरा से मुझे सच्चाई दिखाई। मैंने अपनी ही आंखों से अपनी माँ को तड़पते हुए देखा है। थॉर सुन पड़ जाता ये सुनते ही भी असली लोकी आके थॉर के हाथ में से टाइम स्टोन छीन लेता। मतलब कि ये लोकी क्लोन था। लोकी ने थॉर को वार मार के दूर गिराया और बोला तो आखिरकार ये सब झूठ था है ना, बस तुम्हारी चालाकी का एक हिस्सा था। लोकी बोला कि जिस लोकी के मुंह से तुमने ये बात सुनी है वो लोकी नकली था, मेरे शब्द नहीं। लोकी पोर्टल खुल के चला जाता। थॉर पहुंचता स्टार्क टावर में। टोनी पूछता क्या हुआ, स्टोन मिला। थॉर कहता नहीं लोकी ले गया उसे। वैसे विजन का क्या हाल है। टोनी कहता कि वो ठीक है अब तो। विजन उठ के बोला कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, उस लोकी का पिछवाड़ा तोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। पीट टोनी के कान में बोला कि हम सच में इन्फिनिटी स्टोन्स लेने जा रहे हैं ना। तब स्क्रीन पे एडिट कहती कि मुझे लोकेशन मिल गई है लोकी की, सारे शूटअप कर। दूसरी तरफ लोकी विजन की वाइफ जेसी को परेशान कर रहा है। वहाँ पे एवेंजर्स आते, फाइट होती। फाइट में पिएट्रो लोगों को बचा रहा होता और उसी बीच वो किसी चीज से टकरा के विजन की बीवी यानी कि जेसी पर गिरता और जल्दी से उठ भी जाता। एंड में लोकी ले लेता रियल स्टोन थॉर के पास से और लोकी माइल स्टोन लेने भी जा ही रहा होता तभी वहाँ पे नेमोर आ गया आउट ऑफ नोवेयर एवेंजर्स को हेल्प करने के लिए। नेमोर अपने टाइडेंट से वार करता लोकी पे। सारे एवेंजर्स भागते लोकी के अड्डे पर से। नेमोर अब भी लोकी से लड़ रहा था। टोनी की थोड़ी मशक्कत से स्पेसशिप उड़ जाती और नेमोर भी अवेंजर्स के साथ चला जाता उड़ के। सारे बाहर बैठे होते। विजन जैसे के पास जाता कुछ कहने के लिए। जैसे कहते कि मैं जानती थी कि उसे मेरी परवाह नहीं, वो मुझे बचाने के लिए नहीं आया। असल में जैसे विजन के ह्यूमन फॉर्म के बारे में बात कर रही है क्योंकि विजन ने अभी तक अपनी सच्चाई नहीं बताई। जैसे वहाँ पे रोने लगती। विजन कहता कि कोई बात नहीं, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। सारे अवेंजर्स स्टार्क टावर में आते हैं। टोनी एकदम से कहता कि हम 5 तो एक साथ आ गए हैं पर अभी तक वो नहीं आया। टोनी आगे बोला कि शायद हमें उसे जिंदा कर ही देना चाहिए। नेमोर पूछा किसे। टोनी बोला कैप्टन अमेरिका को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अच्छा सा लाइक। अगला पार्ट फाइनल पार्ट होगा दी एवेंजर्स मूवी का। आई नो कि काफी जल्दी में मैंने निपटा लिया इस मूवी को और जॉस वेडन का 4 घंटे का कट अभी आना बाकी है। उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।